हेलो एवरीवन। तो ईपीएफओ एसएसए का एग्ज़ाम होने के बाद अब उसका फ़ेज़ 2 में टाइपिंग बचा है, ठीक है। और बहुत से लोगों का फ़ेज़ 1 जो है वो क्लियर हो चुका है, तो उन सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड फ़ेज़ के लिए सब लोग एक्साइटेड हैं और सब लोग जो है टाइपिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सब लोग टाइपिंग पे टाइपिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स आए हुए हैं कमेंट्स में मेरे। तो सोचा कि चलो उन सारे कमेंट्स को आज रिप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो भी नए कमेंट्स या जो भी नए डाउट्स होंगे वो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स को ले लूँ। तो अपने जो भी डाउट्स आ रहे हैं टाइपिंग के रिगार्डिंग वो सबको नीचे कमेंट में डाल देना, ठीक है। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट जो आया है वो है अभिषेक कुमार का। तो इन्होंने लिखा है कि टाइपिंग कुछ स्पेशल होगी क्या, आई मीन रिस्ट्रिक्शन भी होगी क्या उसमें या नॉर्मल होगी, ठीक है। तो देखो ये डाउट सबसे मेजर है, ठीक है। सब लोगों को ये ऑलमोस्ट डाउट है कि रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होगी या फिर नॉर्मल टाइपिंग होगी, ठीक है। तो चलो इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ईपीएफओ के पिछले जो रिक्रूटमेंट उन्होंने करवाया था ईपीएफओ एसएसए का, तो उस पर अगर देखें, देखो यहाँ पर दो एजेंसीज है। पहली तो एनटीए है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और ईपीएफओ है जिसका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। अब देखो ये पिछले साल का अगर डाटा देखें ना, तो ईपीएफओ में जो टाइपिंग हुई थी पिछले साल वो बहुत ही कम स्पीड मांगा गया था। इस बार जैसे कि 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है, 35 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अगर पिछले साल का डेटा तुम जा करके देखोगे तो पिछले साल यानी कि पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उस बार का अगर देखोगे तो तुम्हारा ओनली 15 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड मांगा है अप्रॉक्स, ठीक है। तो 15 और 35 देख लो कितना ज़्यादा अंतर है ये। तो उस टाइम पे क्या था ना, 15 वर्ड्स पर मिनट में क्या था कि रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग है। अब देखो बहुत से लोगों का रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग में ऐसा होता है ना कि जब तक तुम सही टाइप नहीं कर दोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सपोज कोई वर्ड है कि सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, ऐसा वर्ड है। अब तुमने सब्सक्राइब सही लिखा, टू सही लिखा, माई के जगह पर तुम कुछ और लिख दिया, मान लो एम वाई लिखना था तुमने बी वाई लिख दिया, तो वो कर्सर जैसे ही तुम बी टाइप करोगे ना तो वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो तुम जब तक उसको सही नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इससे याद है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये हुआ रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब तक तुम सही नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इससे थोड़ी स्पीड स्लो होती है, ठीक है। स्पीड स्लो होती है इसलिए 15 वर्ड्स पर मिनट का था। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग रहती, लॉजिक ये कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग अगर रहती तो हमें और कम कम स्पीड मांगी जाती, ठीक है। जैसे कि पिछले साल मांगी गई थी 15 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अब जो इस बार का क्या सीन है, इस बार तुम्हारा स्पीड ज़्यादा मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट। तो अगर इसमें रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर लॉजिकली जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है, तो हम लोग ऑफिशियली उस नोटिस का मतलब वेट कर सकते हैं। लेकिन देखो अभी अगर तुम्हें टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। अभी तुम्हारा बस ये है कि ये होना चाहिए दिमाग में कि स्पीड मैक्सिमम हो और एक्यूरेसी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो तुम बस ये दोनों चीज़ पे काम करो, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड होगी नहीं होगी अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन जो लॉजिक कहता है मैंने तुम्हें बता दिया, हिस्टोरिकल फैक्ट बता दिया जिसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ। अब देखो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक कहता है वो ये कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। और इसमें दूसरा डाउट भी मुझे पता है कि आएगा इसके बाद कि बैक स्पेस अलाउड है या नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें बैक स्पेस अलाउ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत कम परसेंटेज ऑफ एरर दे रहे हो 3%, 5% इस तरह का अगर आप दे रहे हो एरर अलाउड, तो आई थिंक बैक स्पेस अलाउ होना चाहिए। अगर नहीं होगा बैक स्पेस अलाउ तब तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली मान लो इस बात को। तो बैक स्पेस अलाउ होना चाहिए। अगेन ये आंसर लॉजिकल है, अगेन यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस नहीं है कोई, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिस का हम लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें ओवरऑल आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। लाइक अगर इन जनरल सर्कमस्टांसेस में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब कुछ अलग आ जाए, कुछ अलग कर दे ईपीएफओ तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो लॉजिक कहता है, ठीक है। तो आई होप अभिषेक आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डाउट आया है रविंद्र कुमार का, तो इन्होंने लिखा है कि एक वर्ड को टाइप करते टाइम मिस्टेक हो गई और हमने नेक्स्ट वर्ड पर जाने से पहले स्पेस क्लिक करने से पहले ही उसे करेक्ट कर लिया, तो वो मिस्टेक में काउंट होगा या नहीं। देखो पहली बात तो स्पेस
करने के बाद तुम नेक्स्ट वर्ड में जाओ, काउंट करो। देखो इसका तुम्हारा कन्फ्यूजन बैकस्पेस वाला है बेसिकली। तो ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन नहीं है कि तुम बैकस्पेस पे जाकर, मतलब बैकस्पेस प्रेस करके फिर तुम वापस से ये नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई होप ऐसा अलाउ होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा इनका डाउट है कि टाइपिंग मिस्टेक ओनली 3%, ओनली 3 अलाउड या फिर 3% अलाउड इन होल टाइपिंग टाइम। देखो 3 अलाउड तो नहीं ही होगा ऑब्वियसली, 3% होने का चांस है। जैसा कि पिछला एग्ज़ाम वगैरह लिया है एनटीए इग्नू वगैरह का, तो वो सब में 3% बोला जा रहा है। लेकिन अभी कोई वैसा ये नहीं है, लेकिन देखो चांस है कि 3% होने का। तो कोशिश करो कि बोले ना कि अपना परसेंटेज ऑफ एरर को मिनिमम करने का, ठीक है। तो ये चीज़ का प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक डाउट आया है अंकित पाल जी का। इन्होंने लिखा है कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। अब देखो ये भी बहुत मेजर डाउट है और बहुत से लोगों का आया हुआ है। तो देखो इससे रिलेटेड चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। और टाइपिंग से रिलेटेड 2-3 वीडियो पड़ी हुई है। तो उसको जा करके देखो। उस क्या है ना कि वो एक बार तुम देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या है कि थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के देखो और तुम्हें जो है क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने सारा डाउट्स क्लियर किया है। जो भी एक्स्ट्रा डाउट तुम्हारे मन में आ रहा है वो सबको कमेंट्स में डाल दो, ठीक है। अब टाइपिंग से रिलेटेड नहीं, कोई और भी चीज़ से रिलेटेड है तो वो सबको डालो, क्योंकि उस कमेंट से लेकर के मैं तुम्हें बता सकता हूँ वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, ठीक है। तो उससे उस पर वीडियो बना दूंगा। तो तुम एक कमेंट डाल दो नीचे जो भी तुम्हें डाउट आ रहा है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।